asked is how effectively, how properly has it been handled by the central government as well as by state governments? That's the key question I shall put today to the Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan. Minister, let me start with a simple question. Earlier on Friday, the Food Safety and Standards Authority of India has ordered that 9 different variants of Maggi noodles must be recalled because they have been found to be unsafe and hazardous for human consumption. My question is simple. How confident are you that the right and proper tests have been done? देखिए, इसमें टेस्ट के संबंध में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि टेस्ट सही है या गलत है, लेकिन सबसे पहली बात है कि जो शिकायतें आई है वो बहुत गंभीर हैं और जिस तरीके से मैगी का इस्तेमाल हर उम्र के बच्चे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चे करते हैं, मैं समझता हूं कि बच्चों का हेल्थ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो मैं मानता हूं सर, लेकिन अगर शिकायत सही है वो टेस्ट ही आपको बताएगा, इसलिए पूरा मामला टेस्ट पे मुड़ता है। नाउ लेट मी कोट टू यू what the CEO of Nestle, Paul Balka, has said on Friday. He says that Nestle has done tests of over 1,000 batches of Maggi noodles, and in each case, the lead limits are within the permissible range and there is no MSG. चाहे वो आपको चैलेंज ना पब्लिकली दे रहे हो, लेकिन असलियत ये है वो आपके टेस्ट की आलोचना कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ है, एक तो हमारा टेस्ट है, दूसरा मामला कोर्ट में भी गया है, तीसरा हमारा जो NCDRC है वहाँ भी मामला गया है। तो ना नेस्ले के कहने से कुछ बनता है ना हमारे टेस्ट से बनता है। यदि उनको जो कुछ कहना होगा वो जाकर के जब हियरिंग होगा वहाँ जाकर के बतलावें। ज़रूर, और जब हियरिंग होगी तो कहेंगे, लेकिन इस समय वो सिर्फ टेस्ट की क्रेडिबिलिटी के सवाल नहीं पूछ रहे, टेस्ट वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि आपने हो सकता है गलत टेस्ट किए हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो टेस्ट मेकर है और जो नूडल्स हैं दोनों को इकट्ठे मिला के तब टेस्टिंग करनी चाहिए। देखिए, आपके FSSAI ने उनकी ये बात मानी नहीं, उन्होंने डिसमिस कर दी बिना कोई वजह बताए। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इट्स नॉट जस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टेस्ट दैट आर इन क्वेश्चन, इट्स पॉसिबल यू डन द रॉन्ग टेस्ट ऑल टुगेदर। आई डोंट थिंक सो। अब दिल्ली में यदि मान 13 टेस्ट हुए हैं और 13 सैंपल के टेस्ट में यदि मान लेते हैं कि 10 उसमें गलत पाए गए तो 3 सही कैसे पाए गए? लेकिन क्वेश्चन ये है, आर द टेस्ट क्रेडिबल एंड सेकंडली हैव द राइट थिंग्स बीन टेस्टेड? देखिए, जब तक देखिए वो अभी आरोपी हैं, नेस्ले कंपनी अभी आरोपी है। आरोप हम ये नहीं कहते हैं कि आरोप मतलब उनके सब हो गया, उनके ऊपर में चार्जेज हैं, इसलिए वो स्वाभाविक है कि अपने बचाव के लिए कहेंगे और अपने बचाव के लिए कहेंगे। हम ये नहीं मान करके चलते हैं कि हमारा इंडिया का लेबोरेटरी जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कितना निकम्मा हो गया है कि वहाँ जो भी टेस्ट क्या कहते हैं हो रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मंत्री साहब, आपकी बात मैं मानता हूँ कि ये आरोपी हैं और अपने बचाव के लिए जो कुछ कहना कहेंगे, चलिए इनकी बात अलग छोड़िए। The truth is, at least 3 governments, in addition to Bengal, have come out and said that Maggi is safe. This afternoon, Mamata Banerjee, personally as Chief Minister of Bengal, after the FSSAI results had come out, said there is nothing wrong. She doesn't intend to ban Maggi noodle. So I put it to you. Today in India, we don't have A, agreement about whether Maggi noodles is acceptable or not, and B, we don't have a common decision about whether it's safe or unsafe. ये सीधी सी बात है इसमें कि एक आरोप लगा उनके खिलाफ में, राज्य सरकारें जांच कर रही हैं, बहुत सारा सरकारें ने कई राज्य सरकारें जांच की, उसमें कई सही पाए कई गलत पाए। FSSAI जो है वो एक अथॉरिटी है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसके पास में क्या कहते हैं कि रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आने के बाद वो एग्जामिन की होगी और करेगी, उसके बाद जो हम लोगों के पास में फाइंडिंग आएगा हम उसी पर रिलाई करेंगे। But Mantri Sahab, consider this. The governments and the laboratories of Goa, Maharashtra and Kerala have said that there are no lead problems, and Mamata Banerjee on Friday afternoon, after the FSSAI had ordered the recall of 9 variants of Maggi, this is what Mamata said in public. I don't think it's correct to randomly ban a product. Whatever tests we conducted in Bengal, we did not get anything bad. ठीक है, उनके यहाँ नहीं हो,
तो फिर तो मैं पूछ रहा हूं, उनके तो यहाँ आपके टेस्ट नहीं नहीं कितने नहीं, हाँ, credible नहीं, हैं? नहीं, उनके यहाँ बंगाल में नहीं हो, लेकिन गोवा महाराष्ट्र में नहीं था, नहीं, नहीं, केरला में नहीं था, लेकिन- महाराष्ट्र में नहीं था, हो सकता है पंजाब में ना नहीं, था। नहीं, लेकिन और कई यदि जिन स्टेट्स में जिस स्टेट्स में पाए जा रहे, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार के कंज्यूमर, हमारा डिपार्टमेंट जो कंज्यूमर अफेयर्स का है, कंज्यूमर के हित की रक्षा करना हमारा काम है। हम ये कभी नहीं कर रहे हैं साइंटिफिक नहीं, नहीं, बेसिस हम- पे, नहीं, सिर्फ ये- आरोप पे नहीं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बैन लगाया गया है या जो मान लेते हैं कि नेस्ले है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो गलत हैं या सही हैं, हम इस समय में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो नतीजा तो वही हुआ। नहीं, एक मिनट, हमारा काम है, जो कंज्यूमर अफेयर्स का काम है, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में यदि कल फाइंडिंग्स होता है और उस फाइंडिंग्स में ये देखिए, उस ममता बनर्जी क्या कहती हैं हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार क्या कहती है हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। जो फाइंडिंग्स होता है और जो FSSAI का रिपोर्ट आएगा हम उस पर विश्वास I करेंगे। am going by the FSSAI report, and in fact, I'll come to that now because the FSSAI report is based upon the findings of what the state governments have reported to the FSAI. Yeah. And the problem is, several of the state governments have said or done things that raise questions, don't sort out the picture. Let me take you through 3 of them one by one. The FSSAI says it's basic its findings on Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has banned Maggie without doing any tests. Jammu and Kashmir publicly said, we are banning pending tests. That is like saying, Maggie is guilty, now Maggie must prove its innocence. You can't ban nationally on that basis. It's not fair. वो तो हमेशा होता है कि जो जिसके ऊपर में आरोप लगता है उसको साबित करना पड़ता है। आप कॉमन मैन के लिए कहिएगा, कॉमन मैन को थाना में बंद कर देता है कोई, तो उसको कहा जाता है कि तुम साबित करो कि तुमने जुर्म किया है कि नहीं किया है। लेकिन आरोप बिना साबित हुए आपने बैनिंग कर दिया, ये मैं कह रहा हूं। इनका शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश से। देखिए शुरुआत जो हुआ जहां से हुआ उत्तर प्रदेश से, और उस मामला को आप लोग जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, मैं नहीं कहता हूं, मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि मीडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट में जो है बड़ी अच्छी चीज आपने की उत्तर प्रदेश का नाम लेके, बिकॉज दैट इज अनदर प्रूफ दैट गोज अगेंस्ट यू। इट बिगैन इन उत्तर प्रदेश। आरोप पहले लगा बाराबंकी में फरवरी 2014 में। 16 महीने बीत गए, अप टिल नाउ उत्तर प्रदेश हैज नॉट बैंड इट। एंड लेट मी कोट what P.K. Singh, the State Commissioner for Food Security and Drug Administration, said to the Business Standard on Friday morning. He says, I'm not thinking of a ban. यूपी में जहां बात शुरू हुई, वो राज्य कह रहा हम तो बैन के बारे सोच ही नहीं रहे। Therefore, I put to you again, have you banned without proper testing? क्योंकि ये लोग यूपी वाले बैन नहीं करना चाहते। देखिए हम सीधी सी बात हम इतना जानते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर के कल कोई मामला घटे और बच्चे बीमार पड़े, सेना आर्मी ने क्या कहते हैं कि वहां बैन कर दिया गया है। तो सर ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं। मैगी नूडल्स 33 साल पुरानी चीज है, लेकिन आपको 33 साल का हौसला है दैट इट हैज नॉट डन एनी डैमेज। अचानक एक आरोप लगे बिना सही टेस्ट के आपने बैन कर दिया। और मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये टेस्ट जो आपने किए हैं, दे आर नॉट कंक्लूसिव। Goa, Maharashtra, Kerala, and most importantly, Bengal are questioning them. Mamata has gone on record to say, whatever we conducted, we did not get anything bad. And therefore, I'm saying, how good, how credible, how reliable are these tests? हम इतना ही जानना चाहते हैं कि 38 साल से चल रहे हैं. How can you say that it has not done damage? What proof do you have that they've done damage? No, what proof? There is no proof. वही हमने you कहा. need proof to make your point. I don't need proof to say they've done no damage. तो हम कोई भी चीज होता है जब यदि लीड का कंजम्पशन ज्यादा होता है या कंटेंट्स ज्यादा होता है तो एक दिन में आपको इफेक्ट नहीं करेगा. मैं तो कह रहा हूं 33 साल में तो हमें पता लग जाता. पता तो बहुत लोगों को चला होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको है कैसे पता कि लोगों को पता चला होगा? There is no सबूत, there is no proof, there are no newspaper stories, there are no anecdotal stories. मैं सीधी सी बात कहता हूं कि मैं कहां कह रहा हूं कि नेस्ले दोषी है. मैं तो कभी नहीं कहा लेकिन कंपनी दोषी है. बैन तो लग गया, दोषी तो आपने बना दिया है. बैन देखिए ये भून यदि आप मान लेते हैं किसी अफसर को सस्पेंड करते हैं तो सस्पेंड कहते कोई पनिशमेंट नहीं होता है. कल यदि क्या कहते हैं कि वो बिना बेगुनाह हो जाता है. आपने नेस्ले के ब्रांड पे ऐसा आरोप लगाया, ऐसा उनको थप्पड़ मारा है कि जो ब्रांड उन्होंने 30 सालों में बनाया, यू हैव डिस्ट्रॉयड इट इन 2 days. एंड इफ इट टर्न्स आउट that your tests are wrong,
Who will make up for the loss? Who will make up for the damage? यदि रॉन्ग होगा तो उनका जो है बिक्री 4 गुना बढ़ जाएगा। Let me give you one more example. FSSAI says they are based upon the findings of the state governments. One state government is Uttarakhand. The principal health secretary of Uttarakhand, Om Prakash, says that Nestle was banned because 2 samples out of 300 failed the test for MSG. That is 0.006%. Secondly, Mr. Om Prakash accepts there is no problem with lead limits. The lead limits are entirely in the permissible range. Thirdly, Mr. Om Prakash has told PTI these are only preliminary tests. Final tests Kolkata jaake honge. So I put it to you, what was the reason for Uttarakhand to ban? There are no grounds whatsoever. And that is why Nestle has announced that they are challenging Uttarakhand in the High Court in Nainital. उनको चैलेंज करने का पूरा अधिकार है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन एक सवाल मैं काउंटर पूछना चाहता हूं कि आज यदि हम कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती है और कल यदि सही पाया गया और उसमें हजारों लाखों बच्चे प्रभावित हुए, तब क्या होगा? तब वही आप सवाल पूछेंगे कि सरकार के सामने में जब ये मामला आया था तो सरकार सोई हुई क्यों थी? सर, आप गलत समझ रहे हैं। कार्रवाई करने का हक और कार्रवाई करने का फर्ज आपका है, लेकिन कार्रवाई की कोई प्रोपोर्शन होनी चाहिए। हम कभी ये आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, A on tests that are disputed, B on the basis on some states that have banned without testing at all, both Telangana and Jammu and Kashmir come to that category. Third, Uttarakhand itself has done only preliminary tests. 0.006% have failed, that's all, and not on terms of lead at all. So what I say to you is the basis on which FSSAI has acted is questionable, and therefore should you have banned and damaged a brand of 33 years? देखिए, हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो है वेस्ट बंगाल क्या करती है, केरला क्या करती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अलग अलग सरकारें हैं, कुछ सरकारें कुछ सरकारें कहती है कि इसमें गलत हुआ है या गलत पाए गए हैं, और कुछ कहते हैं कुछ नहीं क्या कहते। बिल्कुल, सो व्हाई बैन? तो ये वो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी को अधिकार है कि वो जज करे, और ऑथोरिटी ने अपने अनुसार जजमेंट के साथ करे। ये तो बिना जजमेंट के कर रहे हैं आपके एफएसएसएआई। मैं यही पूछ रहा हूं, आप एफएसएसएआई से पूछिए। नहीं, लेकिन यू आर द मिनिस्टर। हम तो कंज्यूमर मिनिस्टर के हैसियत से इतना ही कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ हुआ हो या नहीं हुआ है, कंज्यूमर में एक जागृति आई है, एक अवेकनिंग्स आई है, और हम इस बात को मानते हैं। अगर वो जागृति गलत बेसिस पे आई हुई हो तो फिर आपने और जुल्म किया। देखिए, गलत बेसिस पर हम अभी नहीं कह सकते हैं गलत बेसिस पर आया है, सही बेसिस पर आया है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस देश में जो खाद्य पदार्थ हैं, जिस तरीके से फास्ट फूड या जंक फूड या ये पेय पदार्थ हैं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं चल रहे हैं। अभी हमने कहा है कि दिल्ली, देखिए अभी हम आप बहुत आगे फैला रहे हैं बात। सर, कम बैक टू मैगी बिकॉज दिस इज अ क्रिटिकल इशू। लेट मी पुट दिस टू यू, अ ब्रांड टेक्स decades if not generations to build. That's how long it took Maggi. It takes 2 days to destroy it. How can say it has been destroyed? How can you say? Are you saying the damage done to Maggi is not great? No. This question was raised against the Coca-Cola also, against the Pepsi also. Same thing. और उसके बाद I'm so happy you bring up Coca-Cola and Pepsi because I was going to bring it up in a moment's time. In 2003, Coca-Cola and Pepsi were accused of pesticide. In the same year, Cadbury's was said to have worms. Neither of the products were banned. Here, in the case of Maggi, you have banned them. That's the big difference. And I put it to you again, why have you treated Maggi differently to Coke, Pepsi and Cadbury? No. It has not been. देखिए, मैं इतना Maggi के 9 variants ban हो गए। 9। देखिए, कोई भी हम समझते हैं कि एफएसएसआई ने जो कुछ भी किया होगा या किया है, वो फैक्ट्स के आधार पर किया है, और वो फैक्ट्स क्वेश्चनबल हैं। 4 स्टेट्स कम से कम या हो सकते हैं 5 उन फैक्ट्स को क्वेश्चन कर रही हैं। ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर इन पब्लिक आफ्टर FSSAI has rubbished them. No. Why are you always say Mamta Banerjee? Because she spoke in public. Whatever Mamta Banerjee says, it is correct. And whatever FSSAI say, it is wrong. But Mamta is going on the basis not just of state laboratories, but central laboratories. But central laboratories come under you. I think FSSAI is also saying on the basis of fact. That's what I'm saying. Therefore, FSSAI's tests are questionable. Why then ban? Why not wait for more? What is the fact that will the FSSAI will reveal later on?
Can I Now, how can you question that FSSAI had whatever FSSAI have done, it is wrong? You know, Mr. Paswan, it's not just the damage done to Maggi and Nestle. That's one company. It's the damage done to Mr. Modi's Come Make in India that I worry about. He says Come Make in India. He's attracting foreign investors. Do you know what the message sent out by Telangana and Jammu and Kashmir who banned without testing, or by Uttarakhand who's banned without any real basis? The message they send out is Come Make in India. And if you succeed, we'll destroy you on the grounds of suspicion that we can't prove. नहीं, आप एक तरफा बोल रहे हैं। आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं इतना? नेस्ले को आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मैं नेस्ले को डिफेंड नहीं कर रहा। आप बार आप ये बतलाना चाहते हैं कि नेस्ले सही है, उसका 100% प्रोडक्ट सही है, और हम लोग उसके प्रति जाति कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा उनका प्रोडक्ट 100% सही है। मैं कह रहा हूं अभी तक आपके पास सबूत नहीं है बैन करने के लिए। मैं कह रहा हूं आपको टेस्ट और करने थे। मैं कह रहा हूं you should have had a more unanimous basis for doing it. I'm saying that by doing it on a partial basis, you are damaging a brand. And if your own state governments and chief ministers don't agree with you, then you have a very weak basis for doing it. नहीं, हम आपसे इस बात से टोटली सहमत हैं कि कोई भी जांच होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, इम्पार्शल नहीं होनी चाहिए, और यदि कंपनी का प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही है तो फिर कंपनी को क्या कहते हैं कि हरासमेंट भी नहीं होना चाहिए, और उनका जो सेलिंग है। लेकिन हम अभी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि नेस्ले बिल्कुल ठीक है, और जो जांच पूरे देश में हो रही है और सरकारें जो कार्रवाई की है उनके खिलाफ में वो गलत है। हम एज ए मिनिस्टर क्या कहते हैं इस स्टेज में हम ये कहने को तैयार नहीं है। My last question on this issue: How do you then account for the fact that Goa, Maharashtra, Bengal, Kerala, possibly Punjab have found nothing wrong with Nestle? अच्छा, आप ये बताइए कौन स्टेशन ने पाया कि इसमें रॉन्ग है? 7 और 8 ने कैंसिल किया। 7 और 8 ने कैंसिल किया। 5 और 6 ने कह दिया कि there is nothing wrong. So what I'm saying to you is, should you have banned? Should you not have waited for more time? Should you not have done more tests? No, the best क्या कहते हैं solution is you go to the court. That's not a good solution if you lose. Go to the court. But if you lose, it's embarrassing. 7 or 8 states, they are saying it is wrong. 7 or 8 states saying it is क्या कहते हैं कि it was found nothing. तो दोनों में जब 50-50 है आपके मुताबिक, FSSAI एक बॉडी है, FSSAI ने एक डिसीजन क्या कहते हैं कि लिया है, उसको पूरा का पूरा नेस्ले को अधिकार है कि कोर्ट में जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि आज कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाए जैसे वो कह रहे हैं वो जाएंगे, उत्तराखंड में नैनीताल के हाई कोर्ट में उन्होंने बल्कि पिटीशन फाइल कर दी है फ्राइडे को, एंड इफ यू लूज इट विल बी इवन मोर एम्बैरेसिंग, और यदि इंडिया विल बी डैमेज्ड, एंड इफ यू विल फाइंड करेक्ट then you're good and you succeeded, but you've taken a risk, and is it worth taking that risk? इसलिए मैंने कहा कि अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने स्टेट्स गवर्नमेंट ने जो कार्रवाई किया है वो गलत किया है या खराब किया है। Let's then approach this matter in a different way. Let's approach it from the opposite direction. Maggi is a 33-year-old product, Maggi noodles. It was launched in India in 1983. How do you as a minister account for the fact that it's taken the Indian system 33 years, 3 decades and more to discover that Maggi noodles is unsafe and hazardous for human consumption? 30 साल आपको लग गए ये डिस्कवर करने के लिए। How do you explain that? देखिए, 30 साल पहले का कंज्यूमर और आज के कंज्यूमर में अंतर हो गया है। 30 साल नहीं, एक मिनट, ये फूड प्रोडक्ट्स का जो क्या कहते हैं जो प्रचलन हुआ है पिछले 5 साल में जितना अधिक हुआ है, और जितने 5 साल में बच्चे जितना खाना शुरू किए हैं 33 साल से नहीं खाते आ रहे हैं। मिनिस्टर साहब, it is not because of complaints from children or from people eating Maggi that you proceeded to check it. You checked it because of random checking, and I'm putting to you, if you do successful good random checking, you should have been doing it 30 years ago, and if you haven't been doing it for 30 years, there is only 2 conclusions possible. Either the checks and tests on the basis of which you've forced Maggi to withdraw are wrong and unreliable, or India does not have a safe and reliable system for food safety checking. There's only 2 conclusions possible, one or the other. नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं थापर साहब कि 33 साल से यदि मिलावट चल रही थी, 33 साल से लोगों को जहर खिलाया जा रहा था, तो आज भी खिलाना चाहिए? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। इसलिए ये भी हो सकता है इसलिए कि 33 साल से कोई मिलावट थी नहीं, कोई जहर था नहीं, दोनों चीज गलत लगा है। दोनों चीज है, दोनों चीज हो सकता है। एक भी हो सकता है कि 33 साल से
जो चीज़ें चल रही है बिल्कुल सही चल रही हैं। ये भी हो सकता है कि 33 साल से जो चीज़ें चल रही थी वो हेल्थ के लिए इंजूरियस था और उसको पता पहले ही लगाना चाहिए था। मैं इससे सहमत हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी हो, उसको यदि जा करके सडन क्या कहते कि आप जा करके उसको चेक करते हैं, पहले भी करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज यदि उसने चेक किया है और उसमें गलती पाई गई है तो वो गलत है। Nay, the conclusion is slightly different, Minister Saab. If it is the case, as you're saying, that for 33 years Maggi noodles was unsafe and hazardous, then the conclusion is this: India did not and does not have a system that is reliable for food safety. For 33 years, that I accept. you accept. दैट आई एक्सेप्ट कि भारत में जो फूड सेफ्टी के लिए, देखिए, एक हमको मानना चाहिए कि विदेश में एडल्ट्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, मिलावट नाम का कोई चीज़ नहीं है, और हमारे यहाँ अनथिंकेबल है, सोचना पड़ता है कि कौन चीज़ ऐसा है जिसमें मिलावट नहीं है। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं. यू आर एक्सेप्टिंग दैट इंडिया डज नॉट हैव एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर चेकिंग फूड सेफ्टी. यू आर एक्सेप्टिंग दैट? नो, व्हाट आई एम टेलिंग, प्लीज, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास में, देखिए, एक होता है पॉलिसी होता है, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन होता है। हमारे Which is more important? हमारे पास तो पॉलिसी हवा में रह जाएगी. हमारे पास में पॉलिसी है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उस इम्प्लीमेंटेशन को नहीं हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक साल में आई है और उसके बाद क्या कहते हैं ये आप क्रेडिट ना लें नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के लिए. असलियत ये है कि अगर पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन ना हो तो पॉलिसी हवा में ही रहेगी. हवा रहती है, बिल्कुल. और हमारी इंप्लीमेंटेशन थी नहीं, ये भी मान रहे हैं, हमारी इंप्लीमेंटेशन थी नहीं. मान गए हम मान गए कि जितना होना, देखिए, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है. मैं बल्कि एक और वजह के लिए कह रहा हूं, आपको दोहरा रहा हूं, वो ये है, इन मई द इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट न्यूट्रिशन एंड सर्विसेज released a report which says that there is a high degree of fecal matter in street food in Delhi. To be rude, what it means is that there's feces in the food that we eat on the streets. Neither the central government nor the state government has done anything about it. There is no reaction. That's why I say to you, we do not have an effective system for food safety. And that's much more important because this is Golgappas on the road that ordinary people eat. Maggi costs more money. देखिए, एक होता है एक्ट, एक होता है फैक्ट, और एक होता है टैक्ट. जो फैक्ट है वो सही है, जो बात आप कहते हैं कि रोड पर जितने खाना मिल रहे हैं या सामान मिल रहे हैं उसमें मतलब उसमें जितना सफाई का व्यवस्था होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, वो नहीं है. लेकिन और एक्ट ये है कि जहां इस तरह का चीजें हो उनके खिलाफ में आप कार्रवाई करो, ये भी सही है. लेकिन रिपोर्ट निकली, कोई कार्रवाई हुई नहीं. ये तो मैं कह रहा हूं, मैगी रिपोर्ट वही हमने कहा ना. देखिए, मैगी एक ब्रांड है. मैगी का नाम क्या कहते हैं कि मैगी, जो गरीब की बात कर रहे हैं, हालांकि वो ठीक है आपको कहना, लेकिन जो गरीब की बात करते हैं, जिसका क्या कहते हैं बिक्री जिसकी सेहत के बारे में आपको नहीं, बिल्कुल चिंता है. तो वहां पे आपको कुछ क्यों नहीं, वहां तो जाकर के पुलिस सबसे ज्यादा जाति करती है. पहुंची नहीं अभी तक. वहां तो सबसे ज्यादा जाति करती है. इनको कौन टच करता है? जो बड़े बड़े लोग हैं, नेस्ले वाले लोग हैं, इनको कौन टच? तो पहली बार क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इनके ऊपर में आरोप आ रहा है. गरीब को तो रोज, जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, सड़क के ऊपर रहने वाले, उनको तो रोज जूझना पड़ता है. There is fecal matter in street food in Delhi. It's proven by a report released in May. It affects the poor people of India. That's the majority. The poor are more likely to eat golgappas or tikkis on the roadside than Maggi. Nothing has been done about it. नहीं, होना चाहिए, उसमें होना चाहिए. हम इसका मतलब ये नहीं है कि वहां नहीं हो रहा है तो इसलिए यहां भी नहीं हो. वहां होना चाहिए, वहां पहले होना चाहिए. हाँ, पहले होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं हुआ है. होना गलती है. फिर गलती है, आप उसको गलती कहिए, जो कहिए होना चाहिए. So I come back to my question. Are you really happy with the way in which food safety and food safety checks are done? Because many people think it's done arbitrarily, many people think where it's needed it's not done at all, and many people think that even the basis on which it's done is questionable. देखिए, I can't say at this stage anything. हमने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है. हमारे पास में जो ही जानकारी आई, हमने उसको इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर दिया FSSAI के पास में. कल हमने क्या कहते हैं कि कहा अपने
जो NCDRC है, जो हमारा सर्वोच्च अदालत है कंज्यूमर्स का, उसके पास में हमने मामला को रेफर कर दिया। अब उनके बाद में FSSAI क्या जांच करके निकालती है, वो उनका हक है। उनका हक है। और जो NCDRC है उनका हक है। तो इसमें मान लेते हैं कि हम ना उसके एक्सपर्ट हैं, ना हम उसके क्या कहते हैं कि कुछ जानते हैं, तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही है गलत है। इसलिए हम शुरू से ही कह रहे हैं। That's a very, very honest answer. You're not an expert. You can't decide whether it's right or wrong. I congratulate you for your honesty. A pleasure speaking to you.